हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, एमबीबीएस सीट के लिए अगर आपका लो मार्क्स है, 200 है या 300 है या 400 मार्क्स या 500 के मार्क्स के बीच आते हैं, 200 से लेकर 500 वाले बच्चे, तो उन्हें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूरी तरह से बुद्धिमानी रूप से अगर आप काउंसलिंग में अगर आप भाग लेते हैं, आपके साथ एक प्लान स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो आपको भी सीट मिल जाएगा, एकदम कन्फर्म है। इसके लिए आपको पूरी तरह से बुद्धिमानी से आपको इस काउंसलिंग में भाग लेना होगा। मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कर लो, ताकि सही इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगा। और चलिए हम देखते हैं कि अगर 200 और 300 मार्क्स अगर है या 400 मार्क्स है, तो आप किस प्रकार से पूरी प्लानिंग के साथ आप भाग लेकर अपना सीट निश्चित कर सकते हैं। चलिए गाइस, आप जानते हैं राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप स्टेट वैकेंसी आपका होता है। 4 राउंड काउंसलिंग होती है, जिसमें मान लीजिए कि आपके पास 100 सीट्स है, जिसमें 80 से 85% तो फिल हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कुछ सीटें वैकेंट रह जाता है, वो 2 या 3 सीट आपका वैकेंट हो जाता है। और लेकिन इसमें साथ साथ क्या है, स्टेट काउंसलिंग भी चालू होती है, स्टेट काउंसलिंग भी चलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 स्टेट काउंसलिंग होती है। मान लीजिए स्टेट में आपका सीट जो है वो 5 सीट खाली रह गया। अब ये 5 सीट जो है वो चला जाता है मॉपअप राउंड में। समझिएगा बढ़िया से किस प्रकार से आप भी भाग ले सकते हैं। आपको बस बुद्धिमानी से आपको अपने विजडम रूप से आपको इसमें भाग लेना होगा। तो मॉपअप राउंड में ये सीट चला जाता है 5 सीट। ठीक है, उसमें से कुछ सीटें जो है वो एनआरआई के सीट होते हैं। एनआरआई सीट में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे एनआरआई सीट सभी स्टेट में तो नहीं होता है। जैसे आपका पंजाब है, आपका पांडिचेरी है, हरियाणा है और आपका मिजोरम है, इन सभी जगह जो है एनआरआई सीट होती है। अब ये एनआरआई सीट में क्या होता है, यहाँ इसका फी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, हाई लेवल पर होता है। इसमें कारण से क्या होता है, कुछ सीट यहाँ भी बच जाता है जो कि नहीं फिल हो पाता है, ड्यू टू हाई फी के कारण वो फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए एनआरआई का जो सीट था वो टोटल एनआरआई सीट आपका 15 था। 15 में से मान लीजिए 8 सीट आपका फिल हो चुका है और हाई फी के कारण 7 सीट जो है वो आपका फिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो ये 7 सीट जो नहीं फिल हुआ है, ये सीट अपनी जगह पर है। ठीक है, अब 5 सीट आपका ये जो मॉपअप राउंड में गया था, तो 5 सीट ये है और 7 सीट इधर है। टोटल कितना हो गया, 12 सीट हो गया। ध्यान रखिएगा, अब ये 12 सीट जो है मॉपअप में चला गया है। अब यहाँ पर मॉपअप में हर हाल में आपको 2 तरीके से तैयार रहना होता है। एक तैयार तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना पड़ेगा। आपको चारों काउंसलिंग में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हर हाल में करते रहिए। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है फिजिकल रूप से आपको प्रेजेंट होना। और ये मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग जाता है, ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन की ही काउंसलिंग होती है। अब बताइए कि अगर काउंसलिंग हो रहा है 12 सीट के लिए हर अलग अलग स्टेट में, तो कोई भी बंदा जो है वो एट अ टाइम जो है 2 से 3 ही स्टेट में आपका जा सकता है। ज़्यादा स्टेट में फिजिकल रूप से सबमिट नहीं हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरी तरह से सीट जो है कुछ वैकेंट यहाँ भी होता है। लेकिन मॉपअप राउंड में वही बच्चों को सीट मिलता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरी तरह से रेडी हो और मनी जो है वो डीडी के रूप में भी तैयार होगा, तभी होगा। अब इससे क्या नुकसान होता है कि बहुत से बच्चे फंस जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि बहुत से बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होता है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर अब सबसे बड़ा ही यहाँ पर गेम चेंजर, देखिए मॉपअप राउंड को ही कहा जाता है गेम चेंजर। ये गेम चेंजर का रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार है, मनी तैयार है, आप रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो आपको तो सीट मिल गई। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते, मनी तैयार
हो जाता है, लेकिन ये उनका तैयार नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हाई लेवल का जो कट ऑफ था, जैसे मान लीजिए 590 था, ठीक है ना, यहाँ मॉपअप राउंड में। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होने के कारण अब क्या है, सीट तो खाली रह जाएगी। गवर्नमेंट सीट को खाली नहीं रखती है। ये 12 सीट को जैसे उन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा था, मान लीजिए जनरल के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए भी भी 2 सीट है। अब यहाँ तो फिलअप कर लेती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कैटेगरी का बच्चा नहीं आया तो वो सीट वैकेंट रूप में चल जाता है और स्टे वैकेंसी में फिर वो वापस टर्न ऑफ चला जाता है। तो यहाँ भी आपको एक मौका मिलता है। अभी मैं बता रहा था कि अगर हाई लेवल आपको 590 है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप तो एडमिशन नहीं ले पाए। अब ये सीट खाली गवर्नमेंट नहीं रखेगी। अब इसमें क्या होता है, यहीं पर आपका कटअप जो है वो आपका चला जाएगा 560 चला जाए, 550 चला जाए। यहाँ आपका लो कटअप में भी आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ तो एवरेज देखा गया है कि मॉपअप राउंड में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार है, मनी आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पर आपको 200 से 300 या 400 मार्क्स वाले बच्चों का भी कॉलेज मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप काउंसलिंग में भाग लेना शुरू किए हो तो राउंड 1 राउंड 2 आप मॉपअप स्टेप वैकेंसी को जरा पे नज़र बनाए रखो और अच्छे तरीके से करो, तो आपको कम मार्क्स पे भी आपको सीट मिल जाएगा। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे फलाने के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं बता दूंगा। मैं आपको जो भी बताऊंगा यहीं यूट्यूब पे ही बताऊंगा वीडियो के माध्यम। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, और जल्द से जल्द आप सब अच्छे डॉक्टर बन के सफल हों। जय हिंद, जय भारत।